हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। हमारी सभ्यता, संस्कृति और नैतिकता पूरी दुनिया के लिए मिसाल थी। लेकिन आज इस महान देश की आत्मा पर एक काला धब्बा लग चुका है। भ्रष्टाचार, रिश्वत, घोटाले, सरकारी दफ्तरों की सुस्त चाल और सत्ता का दुरुपयोग, ये सब हमारे समाज का हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या यह हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या आम आदमी इस तंत्र के खिलाफ खड़ा हो सकता है? क्या सचमुच कोई बदलाव संभव है? आज हम आपको उन लोगों की कहानियां सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने दम पर इस भ्रष्ट व्यवस्था को चुनौती दी। उन योद्धाओं की गाथाएं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना सच को सामने लाने का प्रयास किया। और यह भी जानेंगे कि सरकारें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही हैं। भारत में भ्रष्टाचार कोई नया मुद्दा नहीं है। ये समस्या हमारी व्यवस्था में इतनी गहराई तक घुस चुकी है कि कई बार हमें इसका एहसास तक नहीं होता। सरकारी दफ्तरों में बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता। पुलिस थाने में FIR लिखवाने तक के लिए पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे सरकारी कामों में भी ऊपर तक पहुंच की जरूरत होती है। लेकिन यह सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं है। देश में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं जिनमें करोड़ों अरबों रुपये की हेराफेरी हुई। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, चारा घोटाला, कोयला घोटाला, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि भ्रष्टाचार केवल आम आदमी के जीवन को प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को भी खोखला कर देता है। लेकिन क्या यह हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या हर भारतीय को भ्रष्टाचार को एक आम समस्या मानकर उसे सहना होगा? 2005 में भारत सरकार ने सूचना का अधिकार कानून RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, लागू किया। यह कानून हर आम नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह सरकार से किसी भी योजना, फंड या सरकारी खर्च की जानकारी मांग सके। इस कानून का असर इतना बड़ा था कि कई छिपे हुए घोटाले सामने आने लगे। गांव के एक साधारण किसान सुरेश यादव ने अपने इलाके में सरकारी योजनाओं का हाल जानने के लिए RTI दायर की। जवाब आया कि सरकार ने उनके गांव में सड़क और स्कूल निर्माण के लिए करोड़ों रुपए आवंटित किए थे, लेकिन गांव में न कोई सड़क थी न कोई स्कूल। RTI के इस जवाब ने पंचायत स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार को बेनकाब कर दिया। लेकिन सच बोलना आसान नहीं होता। सुरेश को धमकियां मिलने लगी, उसे गांव छोड़ने तक की सलाह दी गई, मगर उसने हार नहीं मानी। उसका संघर्ष रंग लाया और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। आज पूरे भारत में हजारों लोग RTI का इस्तेमाल कर सच सामने ला रहे हैं। लेकिन कई बार यह भी देखा गया है कि RTI कार्यकर्ताओं को दबाने की कोशिश की जाती है, उन्हें धमकियां दी जाती है, यहाँ तक कि उनकी हत्या भी कर दी जाती है। सत्येंद्र दुबे भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के एक युवा अधिकारी थे। उन्होंने भारत सरकार के गोल्डन क्वाड्रिलैटरल हाईवे प्रोजेक्ट में हो रहे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया था। उन्होंने देखा कि सरकारी प्रोजेक्ट में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और ठेकेदारों को गलत तरीके से पैसे दिए जा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक गोपनीय पत्र लिखा जिसमें इन घोटालों के बारे में जानकारी दी गई। लेकिन यह पत्र लीक हो गया और उनकी पहचान उजागर हो गई। कुछ ही दिनों बाद सत्येंद्र दुबे की रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई। सत्य की आवाज उठाने की सजा इतनी बड़ी हो सकती है, यह देखकर पूरा देश सन्न रह गया। 2011 में पूरा भारत एक आवाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने सरकार को हिला दिया। हजारों लोग सड़कों पर उतरे, सोशल मीडिया पर एक क्रांति आई और सरकार को लोकपाल बिल लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन क्या इससे कुछ बदला? जन लोकपाल कानून आया, लेकिन भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम नहीं लग सकी। सरकारी तंत्र आज भी कई जगहों पर बेईमान है, रिश्वतखोरी जारी है और पारदर्शिता की कमी बनी हुई है। क्या सरकारें भ्रष्टाचार से लड़ने में नाकाम हैं? भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सरकारों ने कई कदम उठाए हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन और ऑनलाइन सेवाएं ताकि रिश्वतखोरी कम हो, आधार कार्ड और DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ताकि बिचौलियों को हटाया जा सके, लोकपाल और लोकायुक्त कानून ताकि उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। लेकिन क्या ये उपाय काफी हैं?